हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सईद। आज आपको एसीएल सर्जरी के लिए बताएंगे कि आफ्टर एसीएल सर्जरी पेशेंट सर्जरी कराने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि हमारा ये एसीएल लिगामेंट है, बेसिकली हमारा ये एसीएल लिगामेंट है, ये टूट जाने के बाद हम इसकी सर्जरी होती है। जब भी आप एसीएल सर्जरी कराते हो, क्या होता है कि सर्जरी बहुत अच्छा हो जाता है, बट सर्जरी के बाद भी पेशेंट परेशान होते हैं कि मतलब उनको बहुत सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एफ क्या होता है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होता है कि अपनी में 5 डिग्री फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी या 10 डिग्री फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आ जाता है या और ज़्यादा भी आ सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहला प्रॉब्लम ये है, दूसरा घुटना नहीं मुड़ता है, या तीसरा पेशेंट को चलने में लैक्सिटी फीलिंग आती है, या प्रॉब्लम क्या होता है कि मसल वीकनेस होता है, या आप अदर लेग से कंपेयर करते हो तो हमारा ऑपरेटेड लेग पतला लगता है कि मतलब जो हमारा अदर लेग है उससे पतला लगने लगता है। और नी, किसी का पेशेंट का नी बेंड होता है, किसी का नी बेंड नहीं होता है, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग में इशू होता है, किसी को स्टेयर्स चढ़ने में या उतरने में इशू होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो फिजियोथेरेपी रिहैब, हम रिहैब प्रॉपर फॉलो करना होता है। पेशेंट क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं बट फिर छोड़ देते हैं। बट आइडियली क्या होना चाहिए, रिहैब एसीएल सर्जरी के बाद अगर आपको रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो उसके लिए 6 मंथ तक आपको रिहैब करना ज़रूरी है। रिहैब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिहैब पे कभी भी सेम एक्सरसाइजेस नहीं होता। पेशेंट को लगता है कि हम सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और इससे तो हम बताएंगे उसमें क्या क्या इशू आने की चांसेस है। मसल अगर हमारा लोड नहीं लेता तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या होता है कि पेशेंट को जो बाद में प्रॉब्लम होता है, अगर हमारा मसल पावर अच्छे से लोड नहीं लेगा तो आपका लिगामेंट टूटने के चांसेस भी हैं। फिर से लिगामेंट टूट सकता है, टूट भी जाता है। बहुत से पेशेंट को क्या होता है कि वो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं और रिहैब प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो जैसे ही वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने, इवन टेनिस बॉल जो भी खेलना स्टार्ट करते हैं, उससे प्रॉब्लम आना या टूट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना, बहुत से प्रॉब्लम। दूसरा कॉर्नोमलेशिया पटेला होने के चांसेस है। मसल अगर हमारा लोड नहीं होगा तो ये हमारा पटेला बार बार फीमर बोन पे ये रब करता है, तो उससे क्या होता है कि एक कॉर्नोमलेशिया पटेला होने के चांसेस है, या कार्टिलेज डैमेज होने के भी चांसेस है। पटेला के साइड या नी के अराउंड जो कार्टिलेज रहता है वो भी डैमेज होने के चांसेस है। तो ये सारे प्रॉब्लम होता है। रिहैब से क्या होता है कि हमारा अगर मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा पटेला इंटैक्ट में नहीं रहेगा जॉइंट के, तो ईजिली मूव कर सकता है। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, तो आप कभी भी एसीएल सर्जरी कराते हो तो आपको कहते हो कि हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, बट हमारे पास जो भी सारे एक्सपर्ट हैं वो एसीएल्स में काफ़ी अच्छे फिजियोज हैं, हमारे पास टीम है। तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो कि मेरा 2 महीने या 3 महीने या इवन 4 मंथ्स जितने भी टाइम हो गए, तो आप अपना ऑनलाइन मुझे MRI और या एक्सरे जो भी आपके पास वो फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। और जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में कि लाइक मुझे स्टेयर चढ़ने या उतरने में, जो भी आपके एक्टिविटी में, तो उसको आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन है हमारा। व्हाट्सएप नंबर में नीचे आपको मिल जाएगा दिए गए नंबर पर, या लास्ट में डिटेल भी है कि हमारा कहाँ सेंटर है। आप उस पर आप उस पर आके अपना असेसमेंट भी करा सकते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें करना है। हमारी टीम इसमें रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी तक पेशेंट को हम ले जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम फिर से आगे करना है। एक्सरसाइजेस कभी भी सेम नहीं होता है। बार बार लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो वॉक कर ले रहा हूँ, अब सब कुछ करने में। हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल सेट करते हैं, जैसे वीकली या अटेंडेंस हम प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल या लेवल वाइज लेवल हम इंक्रीज़ भी करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एसीएल सर्जरी के बाद अगर रिहैब अच्छे से नहीं कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हमारे लिंक में भी है रिहैब के लिए एसीएल के, हमने कई वीडियोस उसमें शेयर भी किए हैं, तो आप हमारे इम्पैक्ट डॉक्टर सब में देख भी सकते हो। थैंक यू सो मच।